चलो क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए। कॉलिजन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसका सवाल है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पहले तो रॉड फ्री टू रोटेट है। एक रॉड है, लेंथ 12 सेंटीमीटर, यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड है, मास दिया हुआ 20 m, लेंथ दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। दो पार्टिकल है, पॉइंट पार्टिकल है, मास m और 12। ये 2m नीचे आ रहा है, m ऊपर जा रहा है, और स्ट्राइक करने के बाद चिपक जा रहा है उससे। स्टक टू रॉड आफ्टर स्ट्राइकिंग। ओमेगा ऑफ द सिस्टम क्या निकालना है? ओमेगा ऑफ द सिस्टम। टकराने के बाद क्या होगा? घूमेगा। पता है, तुम जानते हो कैसे घूमेगा? अगर ये रॉड ले लो और यहां से तुम ऐसे मारो, यहां से एक बंदे को बोला ऐसे मारने के लिए, देखो हम रख के मार के दिखा रहे हैं। यहां से कोई ऐसे मारे ऐसे, और यहां से बोलो उसको ऐसे मारने के लिए, ठीक, तो रॉड क्या करेगा? घूमेगा। क्या करेगा? घूमेगा। तो जाहिर सी बात है रॉड में क्या आएगा? ओमेगा आएगा। वही ओमेगा बोल रहा है निकालने के लिए। पहले पता चलना चाहिए किसके अबाउट घूमेगा, किसके अबाउट घूमेगा। क्यों बोल रहे हैं किसके अबाउट घूमेगा? क्योंकि जिसके अबाउट घूमेगा उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, क्योंकि उसी के अबाउट ओमेगा आएगा और उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? किसके अबाउट घूमेगा। तो हमको पता है कि इफ अ रॉड और इफ एनी बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इट विल ऑलवेज रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कहां है? वैसे तो हम डायरेक्ट देख करके बोलेंगे कि यहां से 6 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि रॉड का तो 6 पर है, इसका जो आएगा 2x1 और इसका आएगा 2x2 और इसका आएगा 4x1, तो दोनों बराबर आ जाएगा, तो बीच में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए हम निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, रॉड ले लेते हैं, ये मास यहां पर मान लेते हैं कितना है 20 m, और यहां पर कितना है 2m, और यहाँ कितना है m। ये दूरी कितनी है सर? ये दूरी है 6 सेंटीमीटर। ये 2 तो ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है 4, तो ये कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो सिर्फ हमको ये निकालना है इसके अबाउट के यहाँ से कितनी दूरी पर सेंटर ऑफ मास है। तो हम जानते हैं x कॉम इज इक्वल टू m1 इंटू x1 प्लस m2 टू 20m, गलती नहीं हो, 20m इंटू x2 प्लस m इंटू x3 बाई 2 3 20 23m। ठीक है, अब देखिए 8m प्लस 120m प्लस 10m बाई 23m। 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 10, सही है। अब m नीचे m चला गया, 20 30 38, 138 बाई 23। अब देखो काटिएगा अगर तो ये कट जाएगा किससे? 6 बार में। देखिए 23 इंटू 6 कीजिएगा तो 6 18 के 8, हाथ में 2, 6 3 12 13 14, नहीं 13 14 क्यों, 6 18 के 8, हाथ में रहा 2 नहीं 1, 6 2 12 1 13 138, मतलब ये कट जाएगा 6 बार में। तो एक सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है सिस्टम का टकराने के बाद। तो इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, इसी के अबाउट बॉडी घूमेगी ओमेगा से, सब कुछ इसी के अबाउट होना है। पहले ये हम समझ लिए। वैसे अगर आप प्रैक्टिस करते रह रहे हैं तो आप देख करके डायरेक्ट बोल सकते थे 2m इंटू 2 तो 4m, और m इंटू 4 तो 4m। तो जितना इधर उतना ही इधर, तो सेंटर ऑफ मास यहीं पर। इन्हीं दोनों के वजह से सेंटर ऑफ मास चेंज करता, बाकी तो रॉड का तो बीच में है, तो जितना इधर उतना ही इधर, मतलब रॉड बीच में, मतलब यहीं पर आ जाता। लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट करके आपको दिखला दिए। अब इसके अबाउट घूमेगा तो उसके अबाउट क्या निकालने? पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आफ्टर स्ट्राइकिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू पहले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद आई ऑफ पार्टिकल 1 प्लस आई ऑफ पार्टिकल 2। स्ट्राइक करने के बाद रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12 परपेंडिकुलर है, तो m कितना है 20m, l कितना है 12 बाई ml²/12। अच्छा, तो एक 12 चला जाएगा, प्लस पार्टिकल 1 का 2m है, 2m, l कितना है 2 मतलब 4, प्लस पार्टिकल 2 का कितना है m है, और दूरी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। बात समझ रहा है? md² पॉइंट पार्टिकल का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया md² ही होता है। तो ये कितना हो गया 12 दूना 24, 240m प्लस 8m प्लस 16m।
गलती नहीं होना चाहिए यार का 8 8 दूनी 16 8 24 24 टू 64 m आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बड़ी बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब मेन खेला लगाएंगे। खेला इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का सिनेरियो है कि नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो ये जब स्ट्राइक करता है तो इस पर जो फोर्स लगाएगा इधर, तो आर क्रॉस एफ बाहर, इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर। उनका तीसरा सिद्धांत, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन व्हिच एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड व्हिच आर ऑफ सेम नेचर। तो इस पर लगेगा ऊपर, आर क्रॉस एफ अंदर, मतलब नेट टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया पूरे सिस्टम पर। रॉड पर बाहर, पार्टिकल पर अंदर, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इसलिए हम इसके अबाउट क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे Li इज इक्वल टू LF। Li क्या है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट r कितना है 2 और p कितना है 2mv। r क्रॉस p, बाहर की तरफ बाहर की तरफ बाहर की तरफ, बहुत बढ़िया। प्लस रॉड का तो एंगुलर मोमेंटम कुछ है नहीं इनिशियली, इस पार्टिकल का r क्रॉस p बाहर की तरफ। अच्छा ऐड होगा दोनों, हाँ ऐड होगा, माइनस नहीं होगा, ऐड होगा। तो r कितना है 4 और p कितना है m इंटू v। ध्यान रखेंगे सब सेंटीमीटर में पुट कर रहे हैं, यहां भी सब सेंटीमीटर में पुट किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। r क्रॉस p ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और फाइनली एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, ये वाला I इंटू ओमेगा। अरे यही तो ओमेगा निकालना है, एम एम एम, ये 2 दूनी 4 4 8 8v/264 ओमेगा आ गया। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अच्छा मतलब ओमेगा क्या आ जाएगा 8, ये कटेगा ना 8 तिया 24 और 8 तिया 24, ओमेगा आ जाएगा v/33। निकालने क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ v एंड ओमेगा। वही बोल रहे क्यों, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, बोल रहा है रेशियो ऑफ v एंड ओमेगा। तो v/ओमेगा इज इक्वल टू 33। अब ऑप्शन चेक कर लो कौन सा 33 है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बहुत बढ़िया, फिर से चेक कर लें एक बार, 33 33 32 मत मार देना हड़बड़ा करके। प्लस वही बार बार एक ही बात कि आपको +4 चाहिए कि -5 चाहिए, हड़बड़ाना नहीं है। 2 4 सेकंड 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो। करेक्ट आंसर।